नमस्कार। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं शब्द और संख्या, क्योंकि शब्द और संख्या का अंतः रिलेशनशिप है, अंतः संबंध है। इस जगत में जो भी हम देखते हैं वो सब पंच तत्वों से निर्मित है और इसकी उत्पत्ति का स्रोत आकाश है। आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इन सभी पंच तत्वों में गुण भी हैं, जैसे पृथ्वी का गुण गंध है, जल का गुण रस है, अग्नि का गुण तेज है, वायु का गुण स्पर्श है और आकाश का गुण शब्द है। इन गुणों को तन्मात्राएं भी कहते हैं, इन गुणों को सूक्ष्म भूत भी कहते हैं। संसार के सभी पदार्थों का मूल तत्व, जैसा पहले बताया है, ये पंच तत्व हैं और संसार के सभी पदार्थों का मूल गुण शब्द है। संसार के सभी पदार्थों का मूल गुण शब्द है, क्योंकि सभी की उत्पत्ति आकाश से होती है और आकाश का जो तन्मात्राएं या गुण है वो शब्द है। शब्द को हम ब्रह्म कहते हैं, या यही शब्द जो है परमात्मा का प्रतीक है। यूं तो संपूर्ण शब्द ही ब्रह्म के रूप है, परंतु भिन्न भिन्न शब्दों का गुण और प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रत्येक शब्द को हम अंक में अर्थात संख्या में परिवर्तित कर उसकी नाप लिया जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि भिन्न भिन्न शब्दों का गुण और उसका प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। इसलिए प्रत्येक शब्द को अंक अर्थात संख्या में परिवर्तित कर उसकी नाप ली जाती है। शब्द और संख्या के संबंध में हमारे ऋषि पूर्ण रूप से परिचित थे। यही वजह है कि विभिन्न प्रयोजनों की पूर्ति के लिए विभिन्न मंत्रों की जप की संख्या अलग अलग बताई है। शब्द और संख्या का घनिष्ठ संबंध है। इसी प्रकार संख्या और क्रिया का भी घनिष्ठ संबंध है। यही कारण है कि किसी भी मंत्र को हम निश्चित संख्या में उसका जप करते हैं और जप करने की माला भी हमारी दानों की संख्या अलग अलग होती है। किसी में 27 दानों की माला होती है, किसी में 30 दानों की, किसी में 54 दानों की और ज़्यादातर जो माला है वो 108 दानों की होती है। 108 के जो तीनों अंक हैं 1, 0, 8, एक इसमें व्यापक ब्रह्म का बोध है और जो शून्य है वो शब्द के मूल आकाश को डिनोट करते हैं और 8 जो है ये माया का सूचक है, क्योंकि 8 का जब हम गुणनफल करते हैं तो संख्या घटती जाती है तो माया घटती जाती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो जानकार हैं, ज्योतिषी हैं, पुरोहित हैं, वो बताते हैं कि आप 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो 16 इसमें संख्या निर्धारित कर दी गई है, या फलाने ग्रह का आप इतना जाप करेंगे तो उनकी संख्या निर्धारित है। तो इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि शब्द और संख्या का जो है घनिष्ठ संबंध है। नमस्कार।